Hare Krishna, welcome back to my next video on Vedic astrology. Vedic astrology or Hindu astrology, whatever. So, द्वितीय भाव है रवि फलम, सन इन द सेकेंड हाउस, और वो रिजल्ट क्या देगा। सो जहां पर भी आपका सूर्य है, फ्रॉम जन्म लग्न, कारकांश लग्न, आरूढ़ लग्न, नवांश लग्न, इन सब पर एप्लीकेबल है। So let's read the first shlokas, then understand what this particular shlokas are trying to convey. So यहाँ पर नींद आ रहा है बहुत ज्यादा। आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। सो फर्स्ट इज मुखरोगी। पंचविंशति वर्षे राजदंडेन द्रव्यच्छेद। पंचविंशति वर्षे राजदंडेन द्रव्यच्छेदः। 25th year he will lose money as because of राजदंड। कोई इलीगल काम करेगा तो ही राजदंड की वजह से द्रव्य क्षेद पैसा जा सकता है। उच्च स्वक्षेत्रे वान दोषः। अगर ओन साइन पे है और एग्जाल्टेशन में है तो ये दोष नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ सन इज एन एरीस राशि, इट्स एग्जाल्टेड। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, उस जगह पर ये रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं है। फिर इस पर फ्रेंडली साइन पर भी सेम लॉजिक एप्लीकेबल है। एंड मूल त्रिकोण राशि एंड जो सिंह राशि है वो सूर्य का मूल त्रिकोण राशि है। सो वहां पर आपको ये रिजल्ट देखने नहीं मिलेगा। मोस्ट पॉसिबली ये राजदंडेन द्रव्यच्छेद डेबिलिटेशन में हो सकता है। दैट इज विर्गो लग्न वालों के लिए सेकेंड हाउस में सूर्य बिकम्स डेबिलिटेटेड। फिर शनि के राशि में होगा तो, जैसे मकर राशि में होगा सूर्य सेकेंड हाउस, तो धनुर्लग्न वालों के लिए सेकेंड हाउस होगा। देन मकर लग्न वालों के लिए भी सेकेंड हाउस होगा। उस जगह पर ये होने प्रॉब्लम होने का चांसेस है। मैंने कभी देख इस स्पेसिफिक ऐसा केस मुझे मिला नहीं है, लेकिन अगर आपकी किसी के हॉरोस्कोप में है 25th ईयर में, आपके लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट हुआ है, पुलिस वालों ने चालान काट दिया हो, या फिर कोई ऐसा कोर्ट में केस लड़ रहे हो, या फिर कोई एमएलए वगैरह से तकरार हो गया हो, जिसकी वजह से आपका पैसा गया हो, पॉसिबली पैसे का लॉस हुआ हो। सो वो अब अगर कुछ है तो बताइए, काइंडली नोटिफाई इन द कमेंट सेक्शन सो दैट ऑल कैन लर्न। एंड ऑफ कोर्स पोस्ट योर हॉरोस्कोप एज वेल। हॉरोस्कोप यानी टाइम डेट प्लेस बताइए और कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए ताकि हम सब भी सीख सके, so that everyone could learn. So next, going forward, शुभ वीक्षिते धनवान दोषाधीन, ये क्या है, व्यपहरित, हरति व्यपहरति। शुभ वीक्षिते धनवान दोषाधीन व्यपहरति, ये क्या लिखा देखते हैं। शुभ वीक्षिते is expected by benefics. धनवान is having lots of money or having good amount of money. दोषाधीन व्यपहरित, that's something we need to read. Protected by above. लेट्स सी, आगे देखते हैं। फिर उसके ऊपर नीचे वाले कमेंट, ये इस पर देखेंगे तो आइडिया आ जाएगा। नेत्र सौख्यम। नेत्र सौख्यम इज हैविंग आई प्रॉब्लम, आई का प्रॉब्लम नहीं होगा वो व्यक्ति को। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर सूर्य इज वीक, सो वो रिजल्ट चेंज हो सकता है। स्व स्व अगेन इष्टानिष्टगतत्वेन शुभाशुभ फलप्रदे, तेन सत्तकिलम योग्यम संज्ञाध्याय समीरितम। संज्ञाध्याय में बृहद जातक में इष्ट या अनिष्ट फल गति होगा एक पर्टिकुलर प्लैनेट का, उसके बेसिस पे शुभ या अशुभ फल मिलता है। वो प्लैनेट अशुभ फल देता है। अब स्वोच्चे स्वक्षेत्रे वा बहुधनवान, बुधयुते पवनवाकः। पवनवाक मतलब स्टैमरिंग। एंड बुधयुते यहाँ पर शायद कंबस्ट वाला जो सूर्य है उसके बारे में बात, सॉरी, कंबस्ट वाला बुधा है उसके बारे में बात किया जा रहा है। बुधा मतलब बुधा के साथ अगर एक्सट्रीम क्लोज डिग्रीज में है, लाइक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के आसपास, देन बुधा बिकम्स वेरी कंबस्ट, जल जाता है। वो जलने के कारण
पवन वाक, बिकॉज मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स वाक, द स्पीच, वो प्रॉब्लम होने का चांसेस है। सो धनाधिपः स्वोच्च वाग्मी। ओके, धनाधिपः स्वोच्च वाग्मी। सो धनाधिपः is having lots of wealth, स्वोच्च again exaltation, एंड स्व व उच्च। स्वच्च मतलब स्व और उच्च। तो स्व राशि एंड उच्च राशि, ऑफ कोर्स फ्रेंडली राशि में थोड़ा इसका लेवल्स कम होते जाता है। फॉर एग्जांपल, उच्च राशि में इट्स 100% रिजल्ट्स, देन स्व राशि में इट्स 80%, देन फ्रेंडली राशि में इट्स 50%, टेम्पररी फ्रेंडशिप में और थोड़ा कम। ऐसे करते 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 डेबिलिटेशन में जीरो हो जाता है। शास्त्रज्ञ ज्ञानवान नेत्र सौख्यम राजयोगाश्च। तो आईज विल बी नाइट, सूर्य आंखों का कारक भी है, राइट आई का स्पेसिफिकली। सो राइट आई जो कारक का है, सूर्य अगर स्ट्रांग है तो राइट आई स्पेसिफिकली ज्यादा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सूर्य और चंद्र दोनों को साथ में देखना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू आईज। सेकेंड हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस कारक आर रिप्रेजेंटिंग राइट आई एंड लेफ्ट आई, एंड एट द सेम टाइम moon and sun represents eyes. So affliction, any affliction to second house and 12th house, and and सूर्य का जो सूर्य एंड चंद्र, and at the same time second lord and 12th lord will give rise to some sort of eye problems. तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। See how it works, and specifically अगर शुक्र वगैरह है तो आई प्रॉब्लम्स डेफिनेट है। नेत्र नेत्र सौख्यम राजयोगाश्च, राजयोग बोला जा रहा है यहाँ पर। वी नीड टू गेट इनटू, ये जस्ट एक क्लू है। ये क्लू के ऊपर अभी आपको और डेवलप करना है। जैसे राजयोग में महर्षि पराशर बृहद पराशर में बोलते हैं, लाइक फिफ्थ लॉर्ड एंड नाइन्थ लॉर्ड शुड बी विष्णु स्थान, जिसको लक्ष्मी स्थान बोलते हैं, दिट शुड बी कंबाइनिंग विद ईच अदर और रेस्पेक्टिंग ईच अदर, यानी परस्पर दृष्टि होना या फिर कंजंक्शन में होना, और शुड बी इन केंद्र फ्रॉम ईच अदर 1 4 7 10, और त्रिकोण फ्रॉम ईच अदर 1 4 1 5 9। सो तब जाके ये राजयोग क्लिक होता है, अदरवाइज इट विल बी अ नॉर्मल योगा। अब ये ऐसा आके बोल नहीं सकते, अरे सेकंड हाउस में मेरे भी सूर्य है लेकिन मेरे पास तो राजयोग नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो डिग्री कम हो जाएगा। लाइक आपको फॉर एग्जांपल सेम व्यक्ति अगर जिसके हॉरोस्कोप में सेकंड हाउस में सूर्य है एंड ही हैज सम पावरफुल राजयोगस, देन उसका रिजल्ट ऐसा होगा कि ही विल हैव क्रोर्स ऑफ मनी। लेकिन जो नॉर्मल इंसान है, जो मिडिल क्लास इंसान है, जिसके हॉरोस्कोप में इतने राजयोग वगैरह नहीं है, तो सेकंड हाउस में सूर्य होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो पर्टिकुलर टाइम है सूर्य उनको 10,000 रुपए ही देगा या 20,000 रुपीज देगा, डिपेंड्स। सो इट इज हाउ इट इज। सो देश काल परिस्थिति एंड अदर रूल्स शुड ऑल्सो बी अप्लाइड। गुड नॉलेज ऑफ एंशिएंट स्क्रिप्चर्स बोला गया है यहाँ पर। एंड इससे पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज हम लोग भूल गए थे, दैट इज शुभ वीक्षित धनवान दोषादेन व्यय पर व्यय व्ययपहरति व्ययपहरति, द नेटिव विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अबव इविल इफेक्ट्स एंड बिकम वेल्थी। वो शुभ दृष्टि न दोषः, ऑब्वियस, वो लास्ट कल कल में जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें भी सेम वही था। तो बेसिकली भृगु सूत्र में ये स्पेसिफिक आइडिया या नोशन जो है वो बार बार आता रहता है कि शुभ दृष्टि न दोषः। शुभ दृष्टि जैसे कि जुपिटर, दैट बिकम्स द ग्रेटेस्ट बेनिफिट, वीनस, मर्क्यूरी, मून। ये चार, मून कौन सा वाला, शुक्ल पक्ष वाला चंद्र। इफ इट्स बेटर इफ इट बिकम्स पूर्ण चंद्र, दैट इज कंप्लीट जो चंद्र होता है ना, उस पूर्णिमा वाला, उस चंद्र का दृष्टि देने पर भी इट बिकम्स क्वाइट बेनिफिशियल फॉर दैट मैटर। तो ये इतना हो गया। अभी यहाँ पर शास्त्रज्ञ ज्ञानवान, शास्त्रज्ञ मतलब अभी तो शास्त्र कैसे बताएं, इट्स लाइक हर कोई व्यक्ति शास्त्र नहीं सीखता ये वाले पर्टिकुलर टाइमिंग में, द टाइम्स व्हिच वी लिव इन 21st सेंचुरी। सो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि whenever sun is involved, so person will be having knowledge of political science one। पॉलिटिकल साइंस भी एक सूर्य का कारकत्व में आ जाता है। एंड सेकंड हो गया मेडिसिन, केमिस्ट बन सकता है, केमिस्ट्री का नॉलेज हो सकता है, मेडिसिन का नॉलेज हो सकता है वो व्यक्ति को, बिकॉज सूर्य रिप्रेजेंट्स पॉइजन एज वेल, मेडिसिन एज वेल, केमिकल्स एज वेल, मैथमेटिक्स
हायर मैथमेटिक्स भी रिप्रेजेंट करता है सूर्य, फिजिक्स रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब चीजें सीखने का चांसेस होता है। अगर इसके ऊपर मार्स का दृष्टि है, मर्क्यूरी के का साथ कंजंक्शन है, तो हायर मैथमेटिक्स और फिजिक्स ये सब सीखने का योग भी बन जाता है। ठीक है। एंड नेत्र सौख्यम राजयोगाश्च, सो आईज विल बी आईज का अच्छा होगा। एंड हाँ, एट द सेम टाइम सेकंड हाउस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ धन धान्य कुटुंबांश्च मृत्युजाल मित्रकम धातु रत्नादिकम सर्वम धनस्थान निरीक्षयेत्। शेष ऋषि पराशर इन इस बृहत पराशर हो रहा। ऐसे भुवन दीपिका में मणि मुक्ता फलम स्वर्ण रत्न धातु कदम्बकम छाय क्रायाण कार्घ सर्वाणि धनस्थान निरीक्षित। तो अब ऐसा हो जाता है ना कि सेकंड हाउस में धन धान्य फूड ग्रेन्स, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ फूड द पर्सन कंज्यूम। सो यहाँ पर वो डिपेंड करता है कि अब वो कैसे टाइप का फूड कंज्यूम होगा। सो अगर सूर्य उच्च का है एंड प्रॉपर डिग्निटी में है सूर्य, तो उसका रिजल्ट्स में ऐसा हो जाएगा कि सूर्य पर्सन विल ईट गुड फूड। लेकिन एट द सेम टाइम अगर सूर्य वीक है, तो पर्सन विल ईट बैड फूड लाइक जंक फूड वगैरह है, वो सब कंज्यूम करने का चांसेस हो सकता है, जिसकी वजह से पॉइजन बढ़ जाएगा। जैसे कि एक्सट्रीम रजसिक खाना खाते हैं, जैसे कि जिसमें बहुत सारे स्पाइस हो गए, विच इंक्लूड्स लाइक चाइनीज हो गया, या फिर सिमिलर सिमिलर फैशन में जो बहुत ज्यादा राजसिक फूड्स हो गए, वो जिस तीखा ज्यादा होता है, सो वैसे वाले फूड कंज्यूम करेंगे लोग। एंड उसके पीछे बहुत सारे पैसे वेस्ट भी करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैकडे वगैरह, पैसे वेस्ट है यहाँ पर। पिज्ज़ा ऑल्सो फॉर दैट मैटर। ऐसे ये इतने रिजल्ट्स हो गए। इसके बाद धन धान्य कुटुंब, कुटुंब में फैमिली में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, या फिर डॉक्टर होगा कोई। एट द सेम टाइम पर एक काफी एक अगर सूर्य डिग्निटी में है, सूर्य स्ट्रांग है, तो काफी वेल्थी फैमिली हो सकता है। फैमिली में भले ही खुद के पास पैसा ना हो, लेकिन फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो लोग के पास बहुत पैसा होगा। अगर सूर्य नीच का है, डिग्निटी लेस है, तो यूजुअली उस सूर्य के दशा वगैरह अंतरदशा में नाम वगैरह खराब होने का चांसेस होता है। दुष्कीर्ति पात्र क्षति से प्रश्न मार्गा। तो ये मेरे एक्सपीरियंस से आया था ये चीज। एंड धन धान्य कुटुंबांश मृत्यु जाल मित्रकम। सो ऐसे चीटर्स फ्रेंड मिल सकते हैं जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा दिखाएंगे, लेकिन फिर दे विल चीट यू अप। नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी वाले फ्रेंड्स मिलने के चांसेस हो सकते हैं, जो लोग आपको, अगर आप एम्पैथ है, एम्पैथ मतलब आपको करुणा ज्यादा है लोगों के ऊपर, तो आपको चीट करके आपको कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटका कर आपको गैस लाइट यानी बेवकूफ बनाकर खुद का काम करवाने के लिए लगा देंगे हम लोग। यू विल बी इमोशनली अटैच टू दैट पर्सन, फिर धीरे धीरे फिर वो आपको आपके ही कंडीशंस में आपको तकलीफ देते चले जाएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द केसेस। अगेन सेकेंड हाउस में सूर्य लगाम धातु रत्नाधिकम सर्वम। धातु रत्नाधिकम यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर भी हो जाता, गोल्ड हो गया, स्पेसिफिकली गोल्ड हो जाता है, रत्न हो जाता है, डायमंड्स रूबी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्पेसिफिक दशा अंतर दशा में वो मिलने का चांसेस होता है। अगर वो, अगर ऑलरेडी है आपके पास अ, सूर्य दशा में वीक है सूर्य, तो वो जाने का चांसेस भी होता है, इट विल गो फ्रॉम योर हैंड। सो लोन वगैरह पे चला गया, किसी ने अपने उसके लिए रख दिया। तो ये करंट सिनेरियोस के ऊपर आप इस प्रकार से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो 25th ईयर बताइए अगर आप कोई है तो, इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हरे कृष्णा।